तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइसेस की रीडिंग, मीन राशि की। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ऑफ यूनिवर्स। और जिनको रीडिंग चाहिए वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जिनसे ज़रूरी नहीं है सबसे रीडिंग रेजोनेट हो, जिनसे होती है उनको लेना है रीडिंग, और जिनसे नहीं होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी सिचुएशन से रीडिंग को रेजोनेट करे। ठीक है, तो मीन राशि के लिए वाओ, अब बहुत अच्छी रीडिंग है मीन राशि। आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। आप आइसोलेशन से बाहर आ गए हो मीन राशि। अब आप काम कर रहे हो, काम कर, स्टडी है तो स्टडी कर रहे हो, काम है तो काम कर रहे हो, फैमिली है तो फैमिली पे फोकस्ड हो। फैमिली पे भी ध्यान है, काम पे भी ध्यान है, स्टडी पे भी ध्यान है। चीज़ें एनालिसिस कर रहे हो, चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि कौन सी चीज़ें कैसे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और 2025 के लिए आप एक्साइटेड हो क्योंकि आपको 2025 में बहुत कुछ अचीव करना है। और आप रेडी हो अपने लिए, एक नई डेस्टिनी लिखने के लिए आप रेडी हो अपने लिए। आप अपना जीवन की कलम अपने हाथ में ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी। आपने ये नहीं सोचा है कि मैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दूंगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं, आपका ये है कि मैं मेहनत करूँगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है, कुछ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे दिख रहे हैं कि उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और 2025 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, काफ़ी स्टडीज़ में दिख रहे हैं मुझे। कोई कोई अच्छी खासी एग्ज़ाम की तैयारी में आपका मन भी लगते हुए मुझे दिख रहा है। और बिल्कुल आपको मतलब ना ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं लाइफ के कि आपने सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू कर दिया है। सही को सही तरीके से देखना और गलत को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं आपकी आँखों की पट्टियाँ हट गई है, और आपने जो अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को देखा है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, आपको यही समझ में आया है कि आपको सबसे कैसे सामंजस्य बिठा के चलना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों को उनके अकॉर्डिंग बोलना है, उनके अकॉर्डिंग रहना है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को शांत रखना है, बैलेंस रखना है, परिवार पे भी ध्यान देना है। और अपनी स्टडी पे प्रॉपरली आप फोकस दिख रहे हैं। कोई करियर है तो आपको लोगों के टू फेसेस समझ में आ गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान पे फेथ आपका बढ़ रहा है, भगवान पे आपका भरोसा बढ़ रहा है। और आप डेट मतलब सीधे ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ ही कर रहे हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं। आप रील्स देख रहे हो मोबाइल में, आप कुछ भी देख रहे हो, और उस टाइम पे आपको आप भगवान के लिए इमोशंस आपके अंदर जाग जाते हैं। आप आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। आप अगर भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, भगवान की कृपा वाली चीज़ें सुन के, आप ईश्वर की कृपा वाली चीज़ें सुन के आप रो पड़ते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देख देख के रो पड़ते हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव साइड है जिसको ईश्वर देखते हैं, और आप पे कृपा उस टाइम पे बरसाते हैं, या फिर आपकी बातें सुनी जाती है। तो कभी भी आप जब आप इमोशनल होते हैं तो पॉजिटिव वे में होइए, और पॉजिटिव वे में उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए और यूनिवर्स से कुछ मांगिए। ठीक है, तो ये अभी आपकी एनर्जीज आ रही है। ओके, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो स्टार्ट कर रहे हैं आप।
कुछ डेफ़िनेटली करियर में आप स्टार्ट कर रहे हैं या न्यू तरीके अपना रहे हैं या फिर कुछ नई तरीके से नई चीज़ों को एक्टिव कर रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे आप ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या हो सकता है आप 2025 में घर लेना चाहें। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी, सबसे नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये एनर्जी जिससे मैच की है वो कंटिन्यू बनी रही है। पाइसेस, आपकी लव लाइफ, एक मिनट यूनिवर्स, एक मिनट आपके एक्स की फीलिंग देखते हैं और मैरिज वालों के लिए अलग देखेंगे, एक्स के लिए अलग देखेंगे। जो जिनके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो देख सकते हैं, और अगर जिनके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, जो सिंगल्स हैं, उनके लिए अलग देख रहे हैं। ठीक है, और उनके नेक्स्ट पार्टनर और एक्स पार्टनर के लिए अलग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्स की फीलिंग, द टावर, द चैरियट। ओके ओके, एक्स की फीलिंग आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है कि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है उनको अपनी। मेरी टंग बहुत बफलिंग करती है, मतलब ज़बान बहुत लड़खड़ाती है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करना। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि सिचुएशन उनके सपोर्ट में आ जाए। पाइसेस, ये रीडिंग एक्स के लिए। ठीक है, गलती का एहसास है बराबर। ठीक है, उनको पता है कि उनने एक अच्छी चीज़ थी जिसको खो दिया है उनने। कुछ कुछ फालतू सी, कुछ बेकार सी बातों पे उनने इतना कुछ लंबा समय गवा दिया और आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया कहीं ना कहीं। अब उनको रियलाइजेशन है कि आप कीमती हैं, आप फॉर ग्रांटेड नहीं हैं। तो आप वेटिंग एनर्जीज़ हैं अपनी लाइफ में, तो आगे बढ़ रहे हैं। उनको सही गलत का सही तरीके से रियलाइजेशन है, उनने क्या गलत किया, उनमें उनकी क्या मिस्टेक्स थी, आपसे क्या मिस्टेक्स हुई है और उस पे क्या एक्शंस हुए हैं उनको सब। तो अब ईश्वर पे सरेंडर है कि जो भी होगा ये रिश्ता अगर ईश्वर चाहेंगे तो ज़रूर बनेगा। एक्शन नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट आपको कहीं स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देखा जा रहा है, आपकी नज़रें बनाई जा रही है और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रपोजल्स बहुत है। आपकी लाइफ में लोग आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट, आपके ऊपर ज़्यादा, आपसे आपसे ज़्यादा आपके लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, मीन्स कि अगर आप गर्ल्स है तो बॉयज़, बॉयज़ है तो गर्ल्स। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इनके पास जाते हैं तो ये आपको बिल्कुल मतलब ऐसा अ, आपको बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल आपसे रूडली बात नहीं करेंगे, बहुत पोलाइटली अच्छे से बात करते हुए आपका वेलकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं अगर आप इनसे बात करते हैं तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की फीलिंग देखते हैं। नेक्स्ट की फीलिंग यूनिवर्स, नेक्स्ट की फीलिंग पाइसेस की, नेक्स्ट न्यू पार्टनर्स की फीलिंग, अगर कोई क्रश है या फिर कोई पार्टनर है। ओके 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 ओके, ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं पाइसेस। जो अगर कोई आपका क्रश है या कोई न्यू आपकी लाइफ में आया है, एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, पर अभी अभी अपने करियर पे काम करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो दिखाते हैं वो वैसी फीलिंग नहीं है आपके साथ। उनको फील अच्छा होता है, बट अभी जो है ना, पास्ट की एनर्जी से टोटली मूव ऑन नहीं हुए हैं वो। पास्ट की एनर्जीज उनको हिट करती है। जैसे एक एक दो हफ्ते होते हैं, 15 दिन होते हैं, तो वो टोटली डिप्रेसिव हो जाते हैं, इमोशंस में चले जाते हैं, या फिर
डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ है, तो उनको उनके साथ जो गलत हुआ है उनको उसका जस्टिस चाहिए। तो अभी वो कुछ पास्ट की एनर्जीज़ में है। हाँ, बट आपके साथ न्यू शुरुआत करने को और आपके साथ एक अच्छा ब्राइट टाइम मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं, और टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ अच्छे से पल और लम्हे बिताना ज़रूर चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब हम मैरिड वालों के लिए। मैरिड वाले के लिए तो लाइफ अच्छी दिख रही है, बट अगर कोई मैरिड कपल है उनके बीच में सिचुएशंस ख़राब हुई है, तो मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर इन लॉ इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे पता नहीं, मैरिड वालों की आज के लिए आज इंट्यूशंस आई तो मैंने ये कार्ड निकाले। उम, मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, पर इनकी मदर थोड़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकती है, और इस वजह से आप टेंशन में, ट्रॉमा में और निगेटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इनकी वजह से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आप पे उतना ध्यान नहीं देते, आप पे उतना फोकस नहीं करते। आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, और आप पे उतना बिल्कुल आपको उतना ज़्यादा प्यार तो है, प्यार है। अगर नो कांटेक्ट है तो फिर से रिलेशनशिप बनाने की नीड है, बट अगर रिलेशनशिप ने है, प्रॉपरली चल रहा है, तो आप खुश हैं हालाँकि, पर आप दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा दिखाइए, थोड़ा-सा जताइए, चीज़ों को ज़्यादा हाइड करने से मतलब नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। हालाँकि थोड़ी मदर की वजह से प्रॉब्लम, मदर इन लॉ की वजह से, आपकी सास की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए। रीडिंग लंबी हो जाएगी। सिंगल्स अपने करियर में काम करते हुए दिख रहे हैं, लविंग एनर्जीज़ है, अपनी लाइफ में फ़न कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और हो सकता है किसी सिंगल्स को एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो बहुत उनके लिए लव रखता है, और वो भी उनके लिए लव रखते हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं शादी के लिए, मुझे दिख रहा है। सिंगल्स लोगों ने बहुत बहुत स्ट्रेंथ रखी हुई है, बहुत पावर रखा हुआ है, बहुत ताकत से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ओवरथिंकिंग है, डीप एनालिसिस है, चीज़ों को, सिचुएशंस को, जो जर्नी होती है उसको एनालिसिस किया जा रहा है, बट कोई ऐसा पार्टनर दिख रहा है जो आपसे बहुत लव करता है पर दिखाता नहीं है, और इसका पता है आपको, सिंगल्स को, और आप उनके साथ कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। तो चलिए, लास्ट गाइडेंस आपके लिए। ओके, आपकी शादी हो रही है ना, तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि फन वाली, गेट टुगेदर वाली, इंजॉइंग वाली एनर्जी आपकी बन रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पब्लिकली, अपने आप को बाहर निकालिए, आइसोलेशन से बाहर निकालिए, क्योंकि आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने आप को संभालते हुए, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, और ये ग्रोथ आपको आपकी जो ड्रीम लाइफ है वहाँ तक लेके जाएगी। पाइसीज़, ये आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक लेके जाएगी पाइसीज़। आप अपने आप को, जो अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, ये आपको ज़रूर ग्रोथ कराएंगी। थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो ग्रेटिट्यूड ऑफ यूनिवर्स, मैं चलती हूँ, बाय बाय। जिनको मेरी रीडिंग पसंद आती है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके लाइक नहीं आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय।